हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी कैलकुलेशन को काफ़ी हद तक आसान बना देगा। क्योंकि जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम करते हो तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर हम उन कैलकुलेशन को डायरेक्टली करने बैठे तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन आज जो हम मेथड करने जा रहे हैं, आज जो हम एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल सम। इस डिजिटल सम की हेल्प से आप जो अपनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं उनको आप बहुत छोटा करके इजीली क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब आंसर अब इसमें, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आंसर एमसीक्यूज में होते हैं, चार ऑप्शन आपके पास होते हैं, तो आप उन ऑप्शन की हेल्प से आंसर अपना फाइंड कर सकते हो। डायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि आप डिजिटल सम को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, तो नहीं, आंसर नहीं निकलेगा। हाँ, आपको ये पता चल जाएगा कि जो चार ऑप्शन आपने दे रखे हैं उसमें से आपका आंसर क्या है। और यही हमारा मोटिव है कि जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनसे आपको अपना आंसर कैसे जल्दी से जल्दी फाइंड करना है। क्योंकि अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ठीक है। और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कंसेप्ट कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, सबसे जो पहली बात हमें सीखने की, व्हाट इज डिजिटल सम। डिजिटल सम है क्या? तो जैसा इसका नाम है कि डिजिट्स का आपको सम करना है। कोई भी नंबर लिख रखा हो, जैसे एक नंबर आपके पास ये 678, इसकी डिजिट का अगर हम सम करेंगे तो क्या इसका सम बनेगा? तो हमने इसका सम करा तो पहला जो डिजिट आपके पास 6 है, प्लस 7 है, उसके बाद फिर 8 है। तो इसकी जो भी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस करो। प्लस करके आपके पास है 6 + 7 13, 13 + 8 21। अब 21 को फिर आगे और करना है आपको। आपको कितना, जब तक वन डिजिट में आंसर ना आ जाए तब तक करना है। तो 21 की डिजिट का अगर आप सम निकालोगे तो आ जाएगा 2 + 1, यानी आ जाएगा 3। तो हम कहेंगे कि जो 6 7 8 है इसका डिजिटल सम जो है वो 3 है। डिजिटल सम हमेशा 0 से लेकर 9 तक के बीच में आएगा, मतलब आपको वन डिजिट में ही आंसर लेकर आना है। डिजिट का जो सम करोगे उसको वन डिजिट में ही कन्वर्ट करना है आपको। जैसे यहां पर देखो, 4 + 2 6, 2 + 4 6, 6 + 9 15, 15 + 2 17, 17 और 3 20। तो आपके पास इसका सम आ गया 20। अब 2 और 0 का आप सम करोगे, 2 + 0, तो इसका सम आ जाएगा 2। यानी इसका जो डिजिटल सम है आपके पास, ये बन रहा है कितना? 20। ठीक है, और 20 नहीं, सॉरी, 2। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकाल सकते हो। अब डिजिटल सम में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे यूज करेंगे? जब हम एडिशन करेंगे तो एडिशन का मतलब हो गया कि आपके पास जैसे कोई भी दो नंबर है। उससे पहले एक कंसेप्ट वो समझते हैं, इससे पहले एक कंसेप्ट वो समझते हैं कि जब हम एडिशन करते हैं किसी भी नंबर में, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जैसे आपके पास जो पहली डिजिट है वो है 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डिजिटल सम होता है वो काफी हद तक ना, इसकी जो कैलकुलेशन है इसको जब आप मतलब और छोटा करना चाहते हैं, तो डिजिट का जो सम होता है 9, क्योंकि जब डिजिट आपके पास जाएंगी ना तो सबसे लास्ट वाली डिजिट 9 है। तो ये 9 का खेल यहाँ पर काफी बड़ा होता है। तो 9 आप यहाँ पर सब में देखो प्लस करो। 9 हमने यहाँ पर सभी के अंदर प्लस किया, तो आपके पास डिजिट का सम कितना आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, 9 + 1 10, 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहां पर इसकी डिजिट का आप सम निकालो, कितना बनता है देखो। 1 + 0 करोगे 1 आएगा, 1 + 1 करोगे 2 आएगा, 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो आपने देखा कि जब हमने ये डिजिट्स ली
और इसके अंदर हमने 9 को ऐड किया, तो हमारी डिजिट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ भी 1 आया, 2 था तो 2 आया, 3 था 3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिजिट का सम करते हैं तो 9 का वहां पर इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। यानी जैसे अभी हमने यहाँ पर डिजिट का सम किया था पीछे, इसमें देखो यहाँ पर ये 9 आ रहा है, मैं इस 9 को छोड़ देता हूँ, इस 9 को आप हटा दो। अब हम डिजिट का सम करेंगे तो कितना बना, देखो 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, और 11 का डिजिट का सम करेंगे तो 1 + 1 यानी आएगा आपके पास 2। तो ऐसे भी 2 आएगा, ऐसे भी 2 आएगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप लंबे चौड़े नंबर करोगे तो उसमें जहां जहां पर 9 आ रहा है या फिर जिन दो नंबर का सम 9 आ रहा है आप उनको हटा सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो जैसे अगर हम ऐसे करते, 4 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो 4 और 5 9, इसको भी हमने खत्म कर दिया 9 को, इसको भी 9 को खत्म कर दिया, बचा गया 2, यानी इसके डिजिट का सम 2 आ गया। तो इस तरह से आप ऐसे करने की बजाय आप जो 9 9 जहां जहां बन रहा है उन सबको आप हटा दो, उन सबको हटाकर जो भी बचता है उसका डिजिटल सम निकाल दो, वही आपका डिजिटल सम बन जाएगा। अब जब ऐसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, सेम काम करना है हमें मल्टीप्लाई में। देखो 1 × 9, 2 × 9, 3 × 9, 4 × 9, 5 × 9, 6 × 9, 7 × 9, 8 × 9 एंड 9 × 9। तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 18 आ गया, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। अब यहां पर इसके डिजिट का सम निकालो, ये तो 9 ही रहेगा, 18 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9, 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 ये भी 9। यानी अगर हम 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उसकी डिजिट का सम 9 ही आएगा। तो कोई भी आपके पास मान लो एक बड़ा नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6, इसको 9 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी जो डिजिट का सम है वो 9 ही आएगा। देखो चेक करो, 5 + 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 16, तो 16 इंटू में 9 ये होता है 144, और 144 की डिजिट का सम करोगे तो 9 ही आएगा। तो यानी ये दो रूल होंगे, ये बहुत आपकी हेल्प करेंगे कैलकुलेशन को शॉर्ट करने में। मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 9 से किसी भी नंबर को तो उसकी डिजिट का सम 9 ही आएगा, कुछ आपको और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप प्लस करोगे तो जिस नंबर में आप प्लस कर रहे हो वही उसकी डिजिट का सम आएगा, मतलब 9 को वहां से आप हटा देंगे, 9 का रोल वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें क्लियर होगी। उसके बाद हम चलते हैं एडिशन पर। अब हमारे पास कुछ नंबर होंगे, 2 3 4 5 नंबर होंगे, उनका हमें एडिशन करना है। ठीक है, उनकी जो डिजिट का सम है उनका एडिशन करना है। जैसे यहाँ पर देखो 9 + 6, 9 + 16 लिख लो, चलो ये 25 होता है। अब यहां से मैं इसकी डिजिट का सम देखूं तो 25 हो गया ये, डिजिट वाले उससे मेथड से करते हैं। 25 तो हमने वहां लिख लिया। यहाँ पर इसकी डिजिट का सम 9 है, इसको कैंसिल कर दो, 6 + 1 7। यहाँ पर भी डिजिट का सम देखो 7 ही आ रहा है। तो चाहे एडिशन करोगे तो भी रूल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी रूल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे 16 - 9 कर दूं अगर मैं, 16 - 9 ये किया हमने, तो 16 - 9 किया, आपके पास 7 आ गया। ठीक है, यहां से डिजिट का सम करेंगे तो 6 + 1 7। अब यहां पर देखो 7 - 9, तो 7 - 9 करेंगे तो -2 आ रहा है। या तो आप सीधा सीधा 9 को मतलब हटा भी देते तो आपके पास 6 + 1 7 आ गया। लेकिन अगर मान लो आपके पास माइनस में डिजिट का सम आ जाए तब आप क्या करोगे, तो आप इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो। अगर आंसर आपका माइनस में दिया होगा तो ठीक है, माइनस में कर देना। अगर आंसर आपका प्लस में दिया होगा तो आपको कैसे कर लेना है, अगर आपके पास डिजिट का सम -2 आया तो उसको आप 9 से सॉल्व करो, 9 - 2 करेंगे तो 7 आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी जो -2 है ये इक्वलेंट टू 7 आ जाएगा, और इस साइड भी आपके पास 7 है। तो यानी जो सब्ट्रैक्शन होता है वहां भी ये रूल होल्ड करता है। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लो मैं 6 कुछ और नंबर ले लेते हैं हम, चलो 15 इंटू में 5 ले लेते हैं, 15 इंटू में 5 75 हो गया। यहाँ पर इसकी डिजिट का सम हुआ 6, 6 इंटू 5 30, और 30 की डिजिट का सम आ जाएगा 3। यहाँ पर देखो 7 और 5 12, 12 का सम करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3, तो यहाँ भी 3 आ गया।
यहाँ भी 3 आ गया। मतलब हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट का सम आ रहा है वही आपके पास राइट हैंड साइड में भी आएगा, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो। अगर हम बात करें डिवीजन की, तो वहां पर अगर आपके पास नीचे देखो, अगर हमारे पास नंबर है, जैसे अगर मैं लिखता हूं 7/1, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या क्या हो सकता है वो सारी चीज हम लिख लेते हैं। 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9। ठीक है। अब अगर नीचे आपके पास डिजिट का सम 1 आ रहा है तो आपकी इस नंबर की जो डिजिट का सम है वो 7 आ गया। ठीक है, नीचे क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 से इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7 आपके पास डिजिट का सम आएगा। लेकिन जब आपके पास डिजिट का सम 2 आ जाए तो ऐसे नहीं करना कि 7 को 2 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि ये डिजिट का सम है, ये नंबर नहीं है। 7/2 नंबर नहीं है, ये डिजिट का सम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे जो नंबर होगा, नीचे नंबर को हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास डिजिट का सम 1 आ जाए, ताकि उसका जो नीचे का इंपैक्ट है वो खत्म ही हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 7×5 = 35 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 10, और नीचे डिजिट का सम आपके पास 1 बन गया। नीचे अगर डिजिट का सम 1 बन गया तो आपको नीचे वाले को आपको कुछ नहीं कंसिडर करना, आपको सिर्फ ऊपर वाले को देखना है। 3 और 5 का डिजिटल सम करेंगे आप, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा आपके पास 8। यानी 7/2 का डिजिटल सम 8 है। ठीक है, उसके बाद फिर 7/3 को, इसको हम बाद में भी कर दें, 3 वालों को, इसको, इसको और इसको सबसे लास्ट में समझेंगे। उसके बाद देखो आप 7/5 देखो पहले। जैसे अगर नीचे अगर 2 होता है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 5 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया। अब डिजिट का सम करोगे 4+1 का तो 5 आ जाएगा, नीचे 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे अगर 7/4 होगा तो इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से। 7×7 = 49। अब 7 से क्यों किया, क्योंकि 7×4 = 28 होता है, और 28 का डिजिटल सम करोगे तो 10 आ जाएगा। मतलब आपको नीचे किसी भी तरह से करके डिजिटल सम नीचे या तो 10 लेकर आ जाओ, या 100 लेकर आ जाओ, या 1000 लेकर आ जाओ, ताकि आपके पास 1 बन जाए। तो अब इसका 9 और 4 13, इसका तो नीचे 1 हो जाएगा, तो 13 का डिजिटल सम करेंगे तो आ जाएगा 4। और ऐसे अगर आप 7/8 करते हैं, पहले 7 वाला कहाँ गया, हो गया 7 वाला लिखा ही नहीं हमने, चलो ठीक है, यहाँ ऊपर मैं चलो कुछ और नंबर लेता हूँ, 8/7 है मान लो। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, तो यह आ जाएगा 32, इधर से नीचे आ जाएगा 28, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा आपके पास 5। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 है तो 7 से करो, 7 है तो 4 से करो। अगर 8 वाला केस होगा तो 8 वाला केस होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 8 से ही। तो 8 8 जा बन गया 64। अब 64 को डिजिटल सम करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 करोगे तो उसका 1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5 और 6 11, और 11 का आ जाएगा 2। यानी इसका डिजिटल सम आ गया आपके पास 2। तो अगर 2 होता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 होता है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 8 होता है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब रह कौन गया आपके पास, रह गया 3 6 और 9, यानी 3 के मल्टीपल्स रह गए। अब 3 के मल्टीपल्स को आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि आप 3 से उसको मल्टीप्लाई करो और आपके नीचे डिजिट का सम किसी तरह से 10 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 3 7/6 या 7/9 इस तरह के, मतलब डिनोमिनेटर में 3 6 या 9 होगा, तो इस नंबर से ऊपर वाले नंबर को हम काटने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कट कट जाए, कटने के बाद जो नंबर बचेगा फिर उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये कटे ही नहीं, जैसे यही वाला केस है, मान लो 7/3 ये कटेगा ही नहीं, तो फिर हमारे पास डिजिटल सम का तरीका इसमें अप्लाई नहीं होगा, फिर इसको नॉर्मली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें 3 आ जाए, 6 आ जाए, या 9 आ जाए। जैसे 6 है तो ये तो कई बार 2 से भी कट जाएगा, या 3 से कट जाए, नीचे 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे 3 6 9 अगर है तो फिर
सिंप्लीफाई पहले काट के देखो, कट जाएगा तो डिजिटल सम का तरीका लगा देंगे, अदरवाइज फिर उसको नॉर्मली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो क्वेश्चन डिजिटल सम को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं उसमें नीचे अगर ऐसे नंबर होते हैं तो वो कट ही जाते हैं। ठीक है। अब यही चीज अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ जाए या डेसिमल वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी आप लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हैं, देखो जैसे अगर मैं लिखूं भाई 7%, तो 7% का मतलब क्या, 7/100। तो इसकी जब डिजिट का सम करोगे नीचे तो 1 आ गया, तो यानी 7% की डिजिट का जो सम है वो 7 ही है। तो इसमें परसेंटेज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और सेम ऐसे ही अगर डेसिमल में हो गया, मान लो लिखा है भाई 7.1, तो इसको मैं हटाऊंगा डेसिमल को, 71/10 हो जाएगा। तो नीचे फिर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10 आ गया। अगर दो डिजिट होंगी यहाँ पर डेसिमल के बाद तो 100 आ जाएगा, तीन होंगी तो 1000 आ जाएगा। लेकिन कुछ भी आ जाए उसके डिजिट का सम तो 1 ही बनेगा। तो यानी जब हम इसके डिजिट का सम करेंगे तो हम इसको डेसिमल को नेग्लेक्ट कर देंगे, 7+1, इसके डिजिट का सम आपके पास 8 आ जाएगा। तो चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए चाहे डेसिमल का क्वेश्चन आ जाए उसमें भी आप डिजिटल सम सिंपली अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज को नेग्लेक्ट कर दो, डेसिमल को नेग्लेक्ट कर दो, उसके बाद उसका डिजिटल सम निकाल दो। ठीक है। और दूसरी बात कि जो जीरो होता है ये इक्विवेलेंट टू 9 होता है। जीरो जो होगा वो इक्विवेलेंट टू 9 होगा। मतलब 9 को जब हम कैंसिल कर देते हैं तो डिजिटल सम उसका जीरो हो गया। मतलब कि कोई नंबर ऐसा है कि उसका, जैसे नंबर हो गया 18, 18 का डिजिटल सम क्या आ रहा है आपके पास, 9 आ रहा है। तो इसको आप 9 भी लिख सकते हो, इसको आप जीरो भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरो और 9 इसमें दोनों आपस में इक्विवेलेंट रहते हैं। तो बस ये सारा इसका बेसिक बेसिक है। ये सब चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। तो फिर इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप करोगे तो इनके आंसर अब आपको कैसे जल्दी से जल्दी निकालने हैं। देखो अब यहाँ पर है 31% ऑफ 260 इंटू वट इज इक्वल टू 12896। इसमें से हमारा ऑप्शन क्या रहेगा। तो अब इसको हम नॉर्मली कैलकुलेट नहीं करते, हम इसको डिजिटल सम से कैलकुलेट करते हैं। अब 31 की जो डिजिट का सम है वो आ गया आपके पास 4। ठीक है। परसेंटेज नेग्लेक्ट कर देना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 260 की डिजिटल सम करेंगे आपके पास 6+2 आ जाएगा 8, इन टू में यहाँ पर x मान लेते हैं इसे, इक्वल्स टू 1 2। इसके डिजिटल सम करेंगे, अब इसका डिजिटल सम करोगे तो इसमें देखो यहाँ पर 8 और 1 9 कैंसिल कर दो, 9 को कैंसिल कर दो, 6+2 बच गया आपके पास 8। अब यहाँ पर आएगा 8 4 जा 32, और 32 का डिजिटल सम करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5। अब ये 5 इधर जाएगा। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है, डिजिटल सम है ये। तो यहाँ पर 5 अगर आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 2 जा 16, नीचे 10। मतलब डिजिटल सम इसका आ रहा है 7। तो जो ये नंबर हमें चाहिए था उसका डिजिटल सम 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन में आप ये देख लो कि किसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तो 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। तो यही आपका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 इज इक्वल्स टू व्हाट परसेंटेज ऑफ 12896। तो यहां पर देखो 5 और 3 8, इंटू 1 और 2 3 हो गया, प्लस 7, इंटू 8 से 14, 14 और 2 16, 16 का सम करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7। तो यहाँ हो गया 8 और 3 8 × 24, और इधर आ गया 49। तो इसका सम करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, इसका सम करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। नौ नहीं, 9 और 4 13, 13 का हो गया 4, या सीधा 9 काट ही देते। तो यहाँ पर 6 + 4 10 हो गया, और 10 का सम करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, x इंटू में यहाँ से 9, यहाँ से ये 9 काट दो, 6 और 2 8। तो इस 8 को आप इधर लाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। 8 अगर आ जाए तो 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे ऊपर आ जाएगा 8, नीचे 64, मतलब डिजिटल सम आपका 1 आ जाएगा। तो x की जो डिजिटल सम है वो आपके पास 8 आना चाहिए। अब इसमें देखो 9 को कैंसिल करो तो इसका तो 7 आ रहा है, इसमें 8 और 2 10, 5 15, 15 और 5 20, 20 का करोगे तो 2 आएगा। 6 और 3 9 कैंसिल कर दो, 8 से 14, 14 4 और 1 5 आएगा इसका। तो यहाँ से 9 कैंसिल करो, 8 8 16, 16 और 3 19, 8 8 16, 16 और 3 19, 19 का तो 2 आ रहा है। तो हमारे पास तो 8 चाहिए ना हमें।
5 5 10, 10 8 18 और 2 20। ऑप्शन कुछ गलत तो नहीं लिखा, एक मिनट ऑप्शन चेक करते हैं। 8 5। अच्छा, वहाँ क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, वहां पर परसेंटेज की जगह वहां पर ऑप्शन के हिसाब से ना यहाँ 500 है, यहाँ पर ये 500 है। ठीक है, ये 12896 है, पिछले वाले क्वेश्चन का कॉपी हो गया है। तो इसकी डिजिट का सम आप करोगे तो ये 5 आएगा, तो यहाँ पर आपको 5 रखना है। तो ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 1/5। 5 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में नीचे 1 हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 2। डिजिट का सम 2 हमारे पास किसका आ रहा था, इसका आ रहा है। नहीं, इसका तो 1 आ रहा है, 2 किसका आ रहा था फिर? 8 और 2 10, 5 15, 5 20, इसका आ रहा था। यहाँ 20 आएगा ना, 20 का सम करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं सिंपली। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर कई बार ऐसा भी होगा कि डेसिमल्स में कुछ नंबर होंगे, थोड़े और बड़े नंबर होंगे, तो फिर आप इसमें डिजिटल सम लगा दो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 4 और 1 5, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हुआ, और 25 का डिजिटल सम करेंगे तो आ जाएगा 7, माइनस यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल करो, 8 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब 64 का करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1, तो 7 - 1 यानी 6। यानी जो नंबर आपके पास है उसका डिजिटल सम 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 ये है और 2 ये 5, तो ये तो नहीं होगा। 3 और 3 6, ये आपका आंसर बनेगा। और चेक कर लो यहाँ पर कहीं और तो नहीं है। 4 और 3 7 है यहाँ पर, 6 और 1 7 है, तो यही आपका आंसर आएगा 6 वाला, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर देखो 9 है प्लस 13 एंड 2/3% ऑफ दिस, ये है। तो अब यहां पर ये 3 आ रहा है, तो 3 नीचे अगर आ रहा है तो पहले आपको काट के देखना पड़ेगा कि 3 से ये कटेगी चीजें या नहीं कटेगी। तो यहाँ पर नंबर क्या है, 9 प्लस 13 × 3 39 और 2 41 हो गया, और ये आपके पास 3300 आ रहा है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे से 3 हट गया, तो फिर हम डिजिटल सम अब लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, आप 0 रख सकते हो, यहाँ पर 9 रखना चाहो 9 भी रख सकते हो। यहाँ पर देखो 4 और 1 5, 5 को करेंगे अब यहाँ पर 2, इसका सम आ गया 2, इसका सम है यहाँ पर 5, 5 दूनी 10, और 10 का सम करेंगे तो आ जाएगा 1, प्लस ये 5 और 2 7, यहाँ पर 8 और 1 9 कैंसिल कर दो, बचा 4। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1, और 7 चौक 28, 28 का करेंगे तो फिर यहाँ पर आपके पास 1 ही आएगा, 8 और 2 10, 1 यहाँ से आ गया। तो टोटल मिलाकर डिजिटल सम बना आपके पास 2। जो राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर आपके पास 40% यानी 4 ही आ जाएगा, 4x। तो इसको आप इधर लाओ। अब ये 2/4, तो ये काटने की गलती मत कर देना डिजिटल सम को कि 2 से या 4 को कैंसिल कर दो, ऐसा मत कर देना। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 7 से, तो 7 2 जा 14, नीचे 28, तो इसकी डिजिट का सम आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो 5 किस में आ रहा है, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का सम करेंगे तो 4 आता है। 6 5 11, 11 और 3 15, 15 का करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 का भी 6 आएगा। तो 9 यहाँ से कैंसिल, 6 और 5 11, 11 का करेंगे तो 2 आ रहा है। 5 किसी का क्यों नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। 6 5 11, 3 14 और 1 15, 6 5 11, 11 और 3 14, अच्छा ये आ गया। इसका सम करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5, आंसर आ जाएगा 1265।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें 12% ऑफ दिस, 17% ऑफ 42। तो अब इसमें डिनोमिनेटर को चेक कर लो पहले कि इसका डिजिटल सम 3 तो नहीं आ रहा है। तो यहां पर देखो 8 ये हो गया, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 को मल्टीप्लाई किससे करें, 42 से, 42 का आ जाएगा 6, 6 अट्ठे 48, 8 4 12। तो इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो मतलब इसमें आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको 42 को कैंसिल कर लो, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, ये तो होगा नहीं। तो 3 से ये कैंसिल होगा, और 3 से ये 3 से इसको भी कर सकते थे, चलो इसको कर दिया, ये आ गया। ठीक है, आगे 3 जीरो आ गया आपके पास। यहां पर 45 है, तो 3 और 1 4, 4 को यहां पर आएगा इसका 9, और 9 से आप किसी को भी करोगे तो 9 ही आएगा उसका डिजिटल सम। तो यानी यहां पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, यहां पर 9 आ रहा है, तो इसको भी कैंसिल कर लो। 15 से इसको काट देते हैं, 15 3 45। अब यहां पर आएगा आपके पास 4 और 3, ये हो गया 12, और काटो इसे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 5 13 5 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने पर, 3, 2 बचेंगे, 3 निम 27, 3 पंजे 15। ठीक है, अब नीचे से वो 3 3 का मामला खत्म हो गया, अब सॉल्व कर लो। तो 12 पर का मतलब हो गया 3 डिजिटल सम। यहां पर करेंगे, 9 को कैंसिल कर दो सीधा, 2 आ गया, 7 और 1 8, और 4 और 1 5। तो यहां पर आ गया 6, नीचे आ गया 8 पंजे 40, 40 का तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहां पर देखो 9 को कैंसिल करो, 5 और 1 6, नीचे आ जाएगा 4, तो ये भी आ गया आपके पास 6 प्लस में 4। अब नीचे 4 आ रहा है दोनों के, तो पहले आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 7 से। तो 7 6 42, 42 का कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 इसका आएगा, 6 और 6 12 आ जाएगा डिजिटल सम। अब यहां पर देखो 7 6 13 है, 7 5 12 है, ये आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर इसको अच्छे से करने लग जाओगे। नेक्स्ट में देखो, अब यहां पर कहता है ए की वैल्यू 102 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ए की वैल्यू 102 है, इसको अगर आप उसमें डालोगे और सॉल्व करोगे तो काफी लंबी कैलकुलेशन आपकी बनेगी, और नॉर्मल तरीके से जाते हैं तो ए का आप डिजिट का सम निकाल लो। ए की वैल्यू आपके पास है 102, तो इसका जो डिजिटल सम है ये आ गया आपके पास 2 और 1 3। अब यहां पर आपको ए स्क्वायर भी चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दो, 9 आ गया। तो अब यहां पर जो आपको वो दे रखा है ना, वहां पर डिजिटल सम अप्लाई कर दो आप। यहां पर आपके पास ए है, ठीक है, ए का मतलब हो गया, डिजिटल सम रखना है आपको सीधा 3, ए स्क्वायर का हो गया 9, माइनस 3 का डिजिटल सम करेंगे तो 3 रहेगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 27, मतलब 9 ही डिजिटल सम आएगा, क्योंकि 9 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो डिजिटल सम उसका 9 ही रहता है। प्लस में 3 का रहेगा 3, तो यहां से ये कैंसिल, तो 3 इंटू में 3, ये बन गया 9। तो डिजिटल सम या तो 9 आए या फिर 0 आए, तो 0 का ऑप्शन तो कहीं है नहीं, तो डिजिटल सम आपके पास 9 है। अब इसके ऑप्शन भी मेरे ख्याल रिपीट हो गए, ऑप्शन इसके एक बार चेक करूं क्या है। ए इक्वल्स टू 102, इसके जो ऑप्शन है वो ये नहीं है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है 1030302, इसके डिजिट का सम देखो, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 2 9, इसका 9 9 आ रहा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। जो बाकी के ऑप्शन है इसमें इसका सम 9 नहीं आ रहा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस, अब ये काफी देखो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर 8 और 1 9 हो गया, इसको छोड़ दो, इसका डिजिटल सम बना 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ गया 1, माइनस यहां पर 9 छोड़ो, ये 2 आ गया, इनटू यहां पर 7 और 2 9। ठीक है, अब 9 आ गया तो जीरो मत लिखना ना, आप 9 ही लिख लो यहां पर, अभी नहीं कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगी आपको। यहां पर 5 और 2 7, इंटू 2 3 4, माइनस
6 7 8 इंटू 3, तो ये आ गया 1 माइनस 18 प्लस 7 4 जा 28 माइनस 24, तो इसका आ गया 9, इसका आ गया जाएगा 1, 8 और 2 10 आएगा, 4 और 2 6, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 15 यानी माइनस 13, तो इसका सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा -4। तो डिजिटल सम -4 आ रहा है। अब डिजिटल सम अगर माइनस है तो माइनस में आपके पास आंसर तो है नहीं यहाँ पर, तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9 में से इसको माइनस कर दो, 9 में से 4 को माइनस करोगे तो डिजिटल सम बनेगा 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन में ऐसे आता है कि आपको नंबर छांटना होता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से भाई परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो आपको उसका अगर स्क्वायर रूट पता है जिसका पूरा पूरा होता है तो आप बता दोगे, लेकिन कई बार नंबर थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हम अप्लाई करते हैं। तो क्या क्या रूल्स होते हैं उसमें देखो, परफेक्ट स्क्वायर में अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो एक तो हमारे पास लॉजिक ये रहता है कि किसी भी नंबर के पीछे 1 आ जाए या 4 आ जाए या 9 आए या 6 आए या 5 आए, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। या फिर ऑड इवन नंबर में 0 आ जाए, 2 जीरो हो या 4 जीरो हो, तो एक तो ये तरीका होता है ये पता लगाने का कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा हम करेंगे डिजिटल सम का भी यूज। मान लो कोई दो ऑप्शन आपके पास ऐसे मिल गए जिसमें इन नंबर्स में से लास्ट वाली डिजिट हमारी सेम आ रही है, तो फिर आप डिजिटल सम देखो इसका क्या बन रहा है। यहाँ पर 1 ही रहेगा, इसका 4 रहेगा, 9 रहेगा, इसका 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा, 6 और 3 9, और इसका आ जाएगा 9 और 4 13, 13 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 4 10, 1 आ जाएगा, 8 और 1 9, 9 आ जाएगा। तो डिजिटल सम आप देख रहे हो कि आपके पास किसी भी नंबर का डिजिटल सम अगर करोगे तो 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, डिजिटल सम 1 हो, 4 हो, 7 हो या 9 हो, तो आप कह सकते हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन ये मिल गया, इसमें कह रहा है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये पता लगाना है, तो किसी भी नंबर के पीछे अगर 8 आ जाता है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, ये तो क्लियर है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पीछे क्या होना चाहिए? 1 4 9 6 5। ठीक है, तो उसमें 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होंगे। अब रह गए जो बाकी नंबर है उसमें से अब डिजिटल सम का यूज कर लो। तो यहाँ पर डिजिटल सम करेंगे तो ये 9 और ये 9 कैंसिल, 6 और 2 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 9 और ये 9, इसका सम 3 आ रहा है। यहाँ पर देखो 5 और 4 9, ये हो गया, 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये हो गया, इसका सम 1 आ रहा है। तो डिजिटल सम क्या क्या आ सकता था? डिजिटल सम क्या क्या आ सकता था? 1 4 7 9। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई डिजिटल सम हमारा सिर्फ 1 उसी में आ रहा है, यहाँ पर 4 7 9 कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर फटाफट पता लगा लोगे। ठीक है, यहां भी ऐसे ही पूछ रहा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो सेम तरीका अप्लाई करो। पीछे इसके भी 8 आ रहा है, यहाँ पर ये नहीं होगा, बाकी हो सकते हैं। तो डिजिटल सम देखो, 9 कैंसिल करो, 6 और 3 9, ये हो गया, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 9 बन रहा है, 7 और ये तो होएगा ही नहीं, इसको तो छोड़िए, 7 और 2 9, और 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 का बन जाएगा 5। यहाँ पर देखो 9 5 और 4 ये 9, 6 और 2 8, तो यहाँ पर पीछे 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पीछे उसके 9 आ सकता है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पीछे आपके 1 4 7 9 इनमें से कुछ भी आ सकता है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 375। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है जो जिनका सम 375 है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, तो उसमें से जो छोटा नंबर आएगा उसका स्क्वायर आपको पता लगाना है।
तो पहले तो आप नंबर पता लगाओ, क्योंकि ऑड नंबर है, इनमें दो दो का गैप होता है, एक x होगा तो दूसरा x+2 होगा और तीसरा x+4 होगा। ये 375 है, तो x x x 3x हो गया, 6 को वहां ले जाके माइनस कर दोगे तो 369, 3 से कैंसिल कर दिया हमने, 123। तो जो छोटा वाला नंबर है x, ये आ जाएगा आपके पास 123। अब 123 का आपको स्क्वायर करना है, तो 123 का या तो आप स्क्वायर करो, या तो आप इसको 123 को 123 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर डिजिटल सम अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर 3 और 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का मतलब डिजिटल सम है 9। तो यानी डिजिटल सम देख लो किसका 9 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, 9 को ये छोड़ दो हम लोग, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, यही आपका आंसर है। और सेम यही तरीका परफेक्ट क्यूब में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर जो क्यूब होते हैं हमारे पास, जितना याद रख लोगे क्यूब्स या स्क्वायर, उतना आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 आ जाए, 8 आ जाए, 7 आ जाए, 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, या 3 आ जाए, तो वो सारे परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आ जाए, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी सारे नंबर आ रहे हैं। तो क्यूब में हम पैसे पता नहीं लगा सकते, जैसे स्क्वायर में पता चल जाएगा, क्यूब में सारे नंबर आ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर डिजिटल सम और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यहाँ 1 8, यहाँ पर 9, यहाँ 1, 5 2 7 और 1 8, 6 और 2 8 और 1 9, 4 3 7 3 10, 10 का हो जाएगा 1, 5 2 7 और 1 8, 9 9 आ गया ये। तो यहाँ पर डिजिटल सम देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है। बस तीन नंबर ऐसे हैं जो आपके डिजिटल सम में आ सकते हैं, 1 8 और 9। ठीक है, अब यहां पर ही कहता है कि भाई द क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल्स टू, अब 3375 ये क्यूब है, ठीक है, ये किसी नंबर का क्यूब है, तो आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसका आप डिजिटल सम देखो, ये कितना आ रहा है आपके पास, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 3 18। ठीक है, ये किसी नंबर का क्यूब है जिसका डिजिटल सम आपके पास, किसी नंबर का क्यूब है जिसका डिजिटल सम आपके पास 9 आ रहा है, क्यूब करने पर 9 आ रहा है। तो अब यहां पर आप देखोगे भाई डिजिटल सम आपका कौन सा, किस किस का डिजिटल सम क्या आ रहा है, यहां पर देखो, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 5 और 5 10, 10 का मतलब आ गया 1, और 5 और 1 आ गया आपके पास 6। तो यहां पर जब हम क्यूब करते हैं तो क्यूब करने के बाद डिजिटल सम 9 आपके पास देखो कहां कहां से आ रहा है। 9 आपके पास आ रहा है जब आपके पास जो नंबर होगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। ठीक है, यहां पर भी देखो डिजिटल सम, नंबर का डिजिटल सम सॉरी 3 होगा, और यहां पर नंबर का डिजिटल सम 6 होगा, या फिर डिजिटल सम 9 होगा। यानी 3 का मल्टीपल अगर होगा तो आपके पास डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो यहां पर 3 का जो मल्टीपल है वो सिर्फ ये है, तो यानी ये आपका आंसर है। अब यहां पर देखो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। कह रहा है ड्यू टू पेंडेमिक द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी रिड्यूसेस एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, what will be its total population after 2 years if the present population of the city is this। मतलब एक तरह से जो अमाउंट वाला फार्मूला होता है ना, वो ये यहाँ पर ये लगा रहा है। तो उस फार्मूले के अंदर आपको अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो अभी पॉपुलेशन है वो है 45,000। अब उसके बाद क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हर बार 2% से रिड्यूस हो रही है, और कितने टाइम तक लेना है आपको, 2 साल तक। तो 2% से रिड्यूस होने का मतलब है कि 98% हो रही है, तो 98% यानी 98 अपॉन में 100 कर दो, फिर 98 अपॉन में 100 कर दो। ठीक है, ऐसे ही कर देंगे ना, क्योंकि 2% रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होने का मतलब है कि 1 - 2 अपॉन में 100, कम हो रही है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 100 - 2 98,
तो 98 अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पर डिजिटल सम इसका 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, खत्म। यहाँ पर 9 है, ये 9 है, ये खत्म। यहाँ पर ये 9 है, ये खत्म। अब 9 खत्म है तो मतलब जीरो नहीं लेना है आपको, ये ध्यान रखना है कि जीरो आप इसका सम ले लो तो सारा जीरो ही हो जाएगा, फिर आपको 9 ही रखना है यहाँ पर। 9, 8 8 जा 64। अब 64 का सम कर लो, या आप यहाँ पर एक चीज ये आपके पास ये पता लगी गई कि 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिजिटल सम तो उसका 9 ही रहना है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहीं पर ही हम वैसे यहीं पर ही कर सकते थे, यहाँ पर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो 9 को हम कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो डिजिटल सम उसका 9 आ रहा है। तो अब यहाँ पर आंसर में देख लो डिजिटल सम 9 आपके पास किस में बन रहा है। तो 5 और 4 9, 8 और 3 11, तो इसका तो 2 बन रहा है। 5 4 9, 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ पर 5 4 9, 8 और 1 9, इसका 6 बन रहा है। 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9, इसका 9 बन रहा है। तो ये आपका आंसर है। अब इसमें हमें देखो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और आंसर आपका निकल गया। A hemispherical bowl whose radius is 21 centimeter is full of ice cream. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हेमिस्फेयर का फार्मूला लगाओ, 4/3। पाई की वैल्यू उसने बोला है 22 रखना है, और आर आपको दे रखा है 21। अब यहाँ पर नीचे 3 आ रहा है तो इस 3 को आपको हटाना पड़ेगा, तो 3 इससे कैंसिल हो ही रहा है। इसको भी कैंसिल कर लो, जो अगर टर्म ऐसी आ रही ना आप इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हो, काट सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, तो कर ही दो उसे। अब ये जरूरी नहीं कि डिजिटल सम कर रहे हो तो डिजिटल सम पे स्टिक ही रहना है, हमें तो कैलकुलेशन आसान रखनी है अपनी, वो कैसे भी कर लो आप। जैसे 7 से 7 कट रहा है तो खत्म करो उसे। तो अब यहाँ पर देखो ये 4 हो गया, इसका डिजिटल सम 4 हो गया, इसका 3 हो गया, और इसका 3 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पर 9 इसका डिजिटल सम आ रहा है, तो डिजिटल सम इसका 9 ही आना है, क्योंकि आगे कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो आप, डिजिटल सम तो उसका 9 ही आ रहा है। अब यहां पर आगे देखो, इसमें से डिजिटल सम 9 आपके पास किस में बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, उसमें भी नहीं बन रहा, तो इसमें बन रहा है। 9 अगर आप कैंसिल करोगे तो 4 4 8 और 1 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। If the amount obtained by A by investing rupees 9100 for 3 years at a rate of 10% per annum on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on simple interest, then 90% of the sum invested by B. अब ये पूछ रहा है कि भाई 90% of the sum invested by B ये कितना होगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन मतलब डिजिटल सम के लिए ही बनाया गया है, आप इसको वैसे कैलकुलेट करोगे बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 90% ऑफ द सम, तो यहां पर डिजिटल सम इसका 9 आ रहा है, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डिजिटल सम जो भी आंसर बनेगा उसका 9 ही आएगा। तो अब यहां से बस छांट लो कि डिजिटल सम 9 किसका है। 7 8 15 इसका तो नहीं है, 7 6 13, 13 और 5 18, इसका सम 9 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कहीं से नहीं बन रहा होगा, देखो 5 4 9 ये 8 आएगा, 5 4 9 ये भी 8 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। फाइंड द सम ऑफ दिस। अब ये देखो आपके पास एक जीपी बन रही है, अब या तो आप जीपी वाले तरीके से जाओ या फिर डिजिटल सम वाले तरीके से जाओ। तो यहां पर अगर हम डिजिटल सम देखें तो इसका देखो 3 है, इसका 3 है। ठीक है, इसका करेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का डिजिटल सम 9 ही रहना है। और आगे भी जो भी नंबर आएंगे सभी में डिजिटल सम में 9 ही आएगा, क्योंकि देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो वहां पर मतलब जो भी 9 के मल्टीपल आपके पास आ रहे हैं, और 9 के मल्टीपल अगर आ रहे हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो 9 का कोई भी मल्टीपल हो, 9 18 27 36 45 कोई भी करोगे डिजिटल सम उसका 9 ही आता है। तो सभी का डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, जितने भी नंबर है। तो अब इन सब का तो रोल खत्म, इनका तो इफेक्ट खत्म, तो डिजिटल सम बनेगा इस नंबर का 3। तो यहां पर देख लो डिजिटल सम नंबर का 3 कहां पर है, 6 5 11 12 12 और 6 18, तो इसका तो 9 बनेगा।
6 6 12, 12 और 5 17, इसका 8 बन रहा है। यहां पर देखो 9 कैंसिल, 8 और 4 12, इसका सम बन जाएगा 3। ठीक है, 8 2 10 3 13, इसका 4 बन रहा है। तो यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन हो रही है, द एवरेज स्कोर इन एन इंग्लिश एग्जाम ऑफ ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट इन ए कोचिंग सेंटर इज 52। ठीक है, 45 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज स्कोर इतनी है। ए ग्रुप ऑफ 6 वर हैविंग एन एवरेज स्कोर ऑफ 40 लीव द क्लास। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका एवरेज स्कोर 40 था, उन्होंने क्लास को छोड़ दिया, लेकिन उनकी जगह एक दूसरा ग्रुप आ गया 8 स्टूडेंट का जिनका एवरेज स्कोर 43 था, उन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया। व्हाट इज द न्यू एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास? तो क्लास का जो नया एवरेज स्कोर है वो क्या होगा? तो एवरेज वाला जो कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि भाई 45 स्टूडेंट है, उनका एवरेज आपके पास 52 है, तो इनका टोटल आ गया। इसमें से 6 स्टूडेंट ने छोड़ दिया जिनका एवरेज 40 था, वो हटा दो, उनकी जगह 8 स्टूडेंट आ गए जिनका एवरेज 43 है। तो अब आपको इनकी एवरेज निकालनी है। तो पहले हमारे पास स्टूडेंट थे कितने, 45, कितने चले गए, 6 चले गए, उनकी जगह 8 आ गए, तो ये इसकी एवरेज बनेगी। अब इसको पूरा कैलकुलेट ना करके डिजिटल सम से आप करोगे, तो यहां पर डिजिटल सम बन रहा है इसका 9, और 9 का डिजिटल सम आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही रहना है। तो इसका डिजिटल सम तो आ गया 9। इसका आ जाएगा देखो 6 चौक 24, 24 का करेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ पर 4 3 7, 7 8 56, 56 का करोगे तो 11, 11 का करेंगे तो 2, यहाँ पर 9 आ गया, इसको छोड़ दो, 9 माइनस 6 3, 3 प्लस 8 11, 11 का करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, आप इसको छोड़ देते, 8 में से 6 माइनस कर देते 2, तब भी वही आता। तो 9 में से 6 गए 3, 3 और 2 5, नीचे 2 आ रहा है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25, तो 25 का आ जाएगा 7। तो डिजिटल सम 7 आपके पास इसका आ रहा है, ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये जो कंसेप्ट है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक आप इस डिजिटल सम वाला जो मेथड है उससे आप इजीली कर पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी बताना है बता सकते हैं कि ये मेथड आपको कैसा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।